मुर्दाबाद, ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, जिनके बोले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात नहीं सुनते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद आवाज दो, हमें अभी टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, प्राइवेट परमिट देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। ज्यादातर सरकारी विभाग इस हड़ताल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार और प्रशासन मिलकर हड़ताल को विफल करने में जुटा हुआ है। रोडवेज विभाग के अनुसार यात्रियों के लिए पर्याप्त बसें चलाई जा रही हैं, तो वहीं रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी हड़ताल को सफल बता रहे हैं। साझा मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी रोडवेज यूनियन एक होकर लड़ाई लड़ रही है। सरकार अनुभवहीन ड्राइवरों से बसें चलवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2018 की हड़ताल के दौरान बसों को चलाने वाले युवा भी आज उनकी हड़ताल में उनका समर्थन कर रहे हैं। हड़ताल बिल्कुल सफल है और राज्य भर में जो रोडवेज के अंदर जितनी भी यूनियनें हैं इसमें वो भाग ले रही हैं साझा मोर्चा के आह्वान पर। और जो सरकार की निजीकरण जो नीति थी उसका आज पहिया जाम करके ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम मांग करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार 14,000 बसें को शामिल किया जाए। और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, इससे 70,000 लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम ये सरकार से पुनः मांग करते हैं, जब तक रोडवेज के कर्मचारियों के एक मांग और नई बसें नहीं दी जाती तब तक साझा मोर्चा का आंदोलन लगातार इसी तरह चलता रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं सरकार शीघ्र से शीघ्र इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और पूरे हरियाणा की जो हमने रिपोर्टिंग ली है शाम को और अम्बाड़ा की भी रिपोर्टिंग ली है। आज रोडवेज का जो कर्मचारी है बिल्कुल बुलंद हौसले के साथ सरकार के साथ टकराया हुआ है और सरकार और अधिकारियों के पास अपना मुंह छुपाने के लिए कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें अपना मुंह छुपा सकें। वो रोडवेज के कर्मचारी ने सरकार की नीतियों के ऊपर सड़कों के ऊपर भी नंगा किया है और मीडिया के माध्यम से आज जनता के बीच में भी जो खबरें आ रही हैं, जानकारी हमें ये मिली है कि जो अपने आप को तानाशाह जीएम समझते थे, जो ये कहते थे कि हमने जो फरमान जारी कर दिए रोडवेज के अंदर बसें नहीं चलेंगी, कि 5 जीएम को नोटिस निकाल करके पूछा गया कि आपने व्यवस्था क्या प्रबंध किए। और इसके अलावा हमें मजदूरों का, किसानों का और अन्य विभागों के कर्मचारियों का समर्थन मिला है। सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि ये है कि पिछले जो 2018 के अंदर 18 दिन की हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल में सरकार ने बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा किया था। जबकि ये इतिहास है कि रोडवेज के अंदर जिसने काम कर लिया वो यहाँ पे पक्की नौकरी उसको मिली है। लेकिन सरकार ने 2018 के हड़ताल को विफल करने के लिए ड्राइवर और कनेक्टर लगाए थे और इस हड़ताल को विफल करने के लिए भी उन्हीं और ड्राइवर कनेक्टरों को दोबारा बुलाया गया। चाहे वो हिसार है, सरसा है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, अम्बाड़ा है, नारायणगढ़ है, उनके अंदर भी वो बुलाए गए। लेकिन उन साथियों ने भी एक टूक सरकार को ये जवाब दे दिया है कि आप हमें पहले पक्की नौकरी दीजिए, तब हम अपनी बसें यहाँ रोडवेज में चला सकते हैं। उन साथियों के हौसले को भी साझा मोर्चा सलाम करता है। रोडवेज कर्मचारियों की 2018 की हड़ताल के दौरान सरकार ने अस्थायी युवा ड्राइवरों से बसें चलवाई थी, लेकिन इस बार वही युवा रोडवेज यूनियन के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 2018 की हड़ताल खत्म होने के बाद सरकार ने दोबारा हमारी सुध नहीं ली, लेकिन अब फिर हड़ताल में सरकार को हमारी याद आ गई। हमने सरकार को बिना लिखित अनुमति से बसें चलाने से मना कर दिया है और हम रोडवेज यूनियन की हड़ताल का समर्थन करते हैं। हमने 2018 में जब स्ट्राइक चली थी 18 दिन की, तब बसें चलाई थी। हमने सरकार का पूरा साथ दिया था, तो सरकार ने हमें उस टाइम प्रशंसा पत्र भी दिए, लेकिन आश्वासन दे रही, लेकिन हमारा काम नहीं किया। अब ये 2 दिन की हड़ताल चल रही थी, इसमें भी हमको बुलाया गया, लेकिन हमने उनको ये बोला कि अगर आप हमें लिखित रूप में देते हो तब तो हम बसें चलाएँगे, वरना हम बसें नहीं चलाएँगे। हम रोडवेज की यूनियन का समर्थन करते हैं और इनका साथ देते हैं।